अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू WW डाउनलोड क्लास नोट्स मैथ्स क्लास 10 यूनिट नंबर 3 and unit number 3 is about variations. So first of all, this exercise 3.1 इसमें रेशो है, प्रोपोर्शंस है और वेरिएशंस है। तो सबसे पहले हम रेशो को जानना चाहेंगे क्या है, रेशो होती क्या चीज़ है। तो रेशो एक रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, और क्वांटिटीज़ के लिए शर्त ये रखी गई है कि दोनों क्वांटिटीज़ आपकी सेम होनी चाहिए, उनकी काइंड उनकी किस्म सेम होनी चाहिए। तो एक रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, और शर्त ये है कि दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम काइंड की हो। और दूसरी शर्त ये रखी गई है कि यहाँ जो बी आता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी ए है बेटा और एक क्वांटिटी बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए रेशो बी। ये आपने ए लिखना है, ये पहली क्वांटिटी है, और फिर ये दो जो है ये डॉट डालने हैं ऊपर नीचे, बी लिखना है। अगर आपने फ्रैक्शन में इसको लिखना होगा तो फिर a डिवाइडेड बाई बी होगा। बेटा मैं जो सर्कल डाल रहा हूँ, ये एरो डाल रहा हूँ, आप लोगों ने ये नहीं डालने, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए एक जार है और उस जार में दो किस्म के बॉल्स हैं, और ये है कि रेड बॉल्स हैं और ब्लू बॉल्स हैं। रेड 9 है और ब्लू 6 है, तो इसकी रेशो आ जाएगी 9:6, या 9 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है ये है कि इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। ठीक है बेटा। अभी पहला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इस पे शर्त ये रखी गई है कि आप लोगों ने इसको रेशियो फॉर्म में भी लिखना है और फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखना है, और फ्रैक्शन फॉर्म में आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करना आपका ज़रूरी है, आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है बेटा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास आ जाता है, ये आ जाता है। अब बेटा रेशो में किसी किस्म के यूनिट नहीं होते, इसलिए हम यहाँ से रुपीस हटा देंगे। यहाँ हम इसको हल करना शुरू कर देंगे और ये जो रुपीस लिखा है ये हम हटा देंगे। तो ये हमारे पास जब इक्वल आ जाएगा, ये आपका 750 है, यहाँ प्लस 750 आ जाएगा, और फिर आपका 1250 है, तो ये रेशो के दो डॉट आ गए और यहाँ पे 1250 आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए इसके लास्ट में भी ज़ीरो आ रहा है, इसके लास्ट में भी ज़ीरो आ रहा है, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 10। जब आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 750 है, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, और ये 1250 है, ये डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से चला जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 75 और यहाँ पे आ जाएगा 125 आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि आया ये किस पे डिवाइड होता है। तो ये देखिएगा कि ये जो है आपका, इसके भी लास्ट में 5 आ रहा है, इसकी भी लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये आपका 25 पे अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये आपका आसानी से 25 पे डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको 25 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 25,
जब 25 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये लिख भी लें ताकि आसान हो जाए। 25 तो 75 डिवाइड बाई 25 और 125 डिवाइड बाई 25। तो माशाल्लाह आप लोग के टेबल भी अच्छे हैं और आप लोग ये जानते भी हैं। तो ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? ये आपकी रेशो फॉर्म आ गई है। कौन सी फॉर्म आ गई? ये आपकी रेशो फॉर्म आ गई है। और आप लोगों को कहा गया है, रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपने इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम क्वेश्चन 1 के जो अगला पार्ट उसकी तरफ जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि ये जो है आपका क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट आ जाता है और वो भी इजी है। क्वेश्चन के सारे इजी हैं, किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट आ जाता है, बहुत इजी है। यहाँ थोड़ा सा आप देखिएगा यूनिट में कि यहाँ पे आपका क्या है, सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या है, मीटर है। तो ये ये कहता है, देखिए ये तो दोनों आपस में इक्वल तो हैं। ये आपका यहाँ पे आप यहाँ डालें, यहाँ पे लिखे सॉल्यूशन, ये 2 डॉट डालें और यहाँ पे आप लिखें जी माशाल्लाह। तो यहाँ पे आप लिखें ये जो है आपका 4, दोबारा ये आएगा 450 आ जाएगा बेटा। और ये क्या है, सेंटीमीटर है और यहाँ 300, ये 3 मीटर आ जाएगा। अब बेटा आप लोग जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है किसके बराबर होता है? माशाल्लाह जी, गुड, एक्सीलेंट। तो ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर दोनों तरफ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मीटर और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका जो 3 मीटर होता है ये बराबर होता है 300 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे आपका जो 3 मीटर लिखा वहाँ पर 300 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इक्वल डालें बेटा, इक्वल डाल दिया। फिर 450 है, यहाँ 450 लिख लें। फिर यहाँ पे आ जाएगी आपकी रेशो आ जाएगी और 3m की जगह पर 300 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ताकि दोनों आपके सेंटीमीटर में हो जाए। तो इसके बाद बेटा ये देखें, यहाँ पे इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि आप क्या करें, यहाँ देखिए इसके लास्ट में क्या है, 0 आ रहा है, इसके लास्ट में क्या है, 0 आ रहा है। तो आप दोनों को 10 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। तो ये 0 0 से, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 45, ठीक है बेटा, आपके पास आ गया 45 आ गया। और यहाँ पे आ गया आपका 30। अभी देखिए माशाल्लाह टेबल तो आपके बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों को पता है अभी किससे डिवाइड होता है। यहाँ पर भी 5 आ रहा है बेटा, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। 0 और 5 जब आता है तो ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, इसलिए आप 45 को डिवाइड कर दें 5 पे और 30 को डिवाइड कर दें 5 पे, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय 5। तो बेटा ये जब आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 9। और यहाँ पे आपका दूसरा जो आ जाएगा ये आ जाएगा 6। अब मज़ीद सिंपलाई हो सकता है, क्योंकि उसने कंडीशन ये दी है कि लोवेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ देखें किस पे डिवाइड होता है, माशाल्लाह बताएं मुझे। ज़बरदस्त। देखो ना, आपको टेबल आते हैं ना, तो यह 9 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, दोनों को 3 भी डिवाइड कर दें और यह 6 डिवाइड बाई 3 कर दें
और यहाँ लिख दें डिवाइड बाई 3। तो 3 3 ज़र 9 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। तो आपकी जो रेशो आ जाएगी वो 3:2 आ जाएगी और फ्रैक्शन में आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये बेटा आपकी रेशो फॉर्म में है और ये जो है आपका ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है। तो आपका ये सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यू डिड द बेस्ट, आई एम हैप्पी। और उसके बाद बेटा आपका थर्ड पार्ट आ जाता है और थर्ड पार्ट भी बेटा बहुत आसान है। इनमें सबसे आसान ही आपका थर्ड पार्ट है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है कि 4 kg है और 2 kg 750 आ जाता है। अब बेटा इसको सॉल्व करना है तो बेटा आप ये जानते हैं कि 1 kg किसके बराबर होता है। माशाल्लाह देखिए यही मुझे रिप्लाई रिक्वायर्ड थी, डिज़ायर्ड थी। तो ये आ गया 1000 ग्राम। ये जो केजी है ना बेटा, किलोग्राम इसको कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ जाता है 1000 ग्राम। और अगर 2 kg होगा तो किसके बराबर आएगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2000 ग्राम। और अगर 2000 ग्राम में 750 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, तो 2 kg और 750 ग्राम। तो इस 2 kg की जगह आप लिख देंगे ये देखें 2000 आ जाएगा और फिर 750 आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, आई एम हैप्पी। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 2750 और यहाँ पे आ जाएगा ग्राम। और ये भी आपके जो दोनों हैं ये भी ग्राम में है। अब बेटा यहाँ पे इक्वल का साइन डालें, माशाल्लाह भी तो और ये आपका 4 kg है तो दोनों तरफ अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 kg आपका बराबर आ जाएगा 4000 ग्राम। जब 1 kg आपका 1000 ग्राम है तो 4 kg 4000 ग्राम होगा। तो ये बेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, यस यहाँ पे आपका आ जाएगा 4000। फिर यहाँ पे आप डालें ये रेशो, इसको बेटा भूलना नहीं, अच्छा। और मैं आपने डायरेक्ट नहीं डालना है। और यहाँ पे आ जाता है 2750 आ जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका देखिए यहाँ भी आपका 0 है, यहाँ भी आपका 0 है। तो इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 2750 है तो ये डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। यहाँ लिख दें डिवाइडिंग बाई 10, ठीक है बेटा। तो ये आपका ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 400 और फिर ये आपने भूलने नहीं है बेटा, ये जो 2 डॉट है ना, फिर आ जाएगा ये से कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा 275 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैंने आप लोगों को पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बताया था और आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं। इसके आखिर में 0 आता है और इसके आखिर में 5 है। इसके आखिर में 0 और 5 आए तो उसका मतलब तो वो 5 पे आराम से डिवाइड हो सकता है, 5 पे आराम से डिवाइड हो सकता है। तो आप इसको डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे आ जाएगा 275 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ लिख दें डिवाइड बाई 5। तो जब इसको करेंगे तो 5 से डिवाइड करने के बाद किससे आता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया बेटा। तो ये जो है आपका पहले क्या आया था, हाँ ठीक है, हाँ। तो ये आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा 80 और ये किसके बराबर आ जाएगा, माशाल्लाह बेटा
शाबाश शाबाश। ये आपका आ जाएगा 55। अब देखिए बेटा यहाँ पे ना इसके आखिर में 0 आ रहा है, इसके आखिर में 5 आ रहा है। ये फिर भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो आप इसको 80 डिवाइडेड बाई 5 कर लें और 55 डिवाइड बाई 5 कर लें और यहाँ पर लिख दें डिवाइड बाई 5। तो माशाल्लाह ये जो है आपका एक आ जाएगा 16 और एक आ जाएगा 11। तो ये आपका जो 11 है ये आपका किस फॉर्म में आ गया, ये रेशो फॉर्म में आ गया। और अगर 16 और 11 लिख लें तो ये किस में आ जाएगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। इस तरह बहुत ही सक्सेसफुली आपने 3 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा, अभी आ जाता है आपका नेक्स्ट, और वो जो है आपका इसका थर्ड पार्ट है और यहाँ पर इसने दिया है ये और ये। अब बेटा यहाँ पे जो आपका 1 मिनट होता है माशाल्लाह, अब तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। 1 मिनट में कितने, ये 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और 1 घंटे में इसको आर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते। ठीक है बेटा, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है बेटा, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में और 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं। तो ये आ जाएगा 60 इंटू 60 और यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, तो ये 3600 कितना बेटा, 3600 सेकंड होते हैं किसमें, 1 आवर में। ठीक है बेटा, 1 आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अब यहाँ देखिएगा 26 मिनट है और 30 सेकंड है, तो 26 मिनट्स को भी सेकंड में चेंज करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 26 इंटू 60 इंटू सेकंड। मैंने 60 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 0 आ जाएगा और 6 7 ज़ार यस माशाल्लाह 42 आ जाता है और 6 2 ज़ार 12 और 4 16 आ जाता है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे 30 सेकंड और भी है, तो ये आपने इसमें ऐड कर देने हैं। जब ये इसमें आप ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यस, तो बेटा ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ देखिएगा तवज्जो, तो ये इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, माशाल्लाह इसकी जगह आप लिखेंगे 1650 आ जाएगा। और फिर आर है तो इसकी जगह पे आ जाएगा 3600 और ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। अब बेटा मैंने आप लोग बताया था कि इसके आखिर में भी 0 आ रहा है, इसके आखिर में 0 आ, इसको 10 पे डिवाइड कर दें। जब 10 पे डिवाइड करेंगे 1650 डिवाइड बाई आ जाएगा 10 और यहाँ पे 3600 डिवाइड बाई आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 10 आ जाता है बेटा। तो ये जब ये 0 से ख़त्म हो जाएगा, ये से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 165 आ जाएगा बेटा और यहाँ पे 360 रह जाएगा। अब बेटा ये है कि मैंने आप लोगों को टेक्निक ये बताई थी कि अगर यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब 5 पे डिवाइड आराम से हो सकता है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, तो आप इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। जब 5 पे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 165 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा बेटा और ये 360 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाई 5, तो ये आएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 33 आ जाएगा बेटा और यहाँ पे आ जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह 72 आ जाएगा बेटा, 72 आ जाएगा। अभी आप लोगों को मुझे बताना होगा अभी किस पे डिवाइड होगा।
अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं बेटा। ये भी 3 पे और ये भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, इसलिए आप इसको आप डिवाइड कर दें 3 पे, इसको भी डिवाइड कर दें 3 पे और यहाँ लिख दें डिवाइड बाय 3। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 11 और जी माशाल्लाह, और यहाँ पे आ जाएगा 24। 72 को आपने जब डिवाइड किया 3 पे तो 24 आ गया, 24 आ गया। तो बेटा ये आपकी रेशो है, अब और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये आपकी रेशो फॉर्म में आ गया। और अगर 11 को इस फॉर्म में लिखें तो बेटा ये आपकी आ जाएगी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। तो बेटा ये आपका चैनल है, आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड मस्ट शेयर विद योर नियर एंड डियर वंस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह रिवार्ड यू, लॉट ऑफ प्रेयर्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू www डाउनलोड क्लास नोट्स। Subject is maths, class 10th, unit number 3, variations. And now we are going to solve exercise 3.1, or here he says find the value of p. I have underlined this p that you should be knowing that where p is written. Find the value of p if the ratio, this is the ratio 1 and 3, 4, ratio 2 are equal. Two ratios are given. This is ratio number 1, this is ratio number 2 are given. Explanation of for better understanding. In this question, what is required? We are supposed to find the value of p and two ratios are given. These ratios are equal. Ratio 1 is this one and ratio 2 is this one. Now we are going to solve this question, so please pay attention. थोड़ी सी आपकी तवज्जो होगी तो इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। अब गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है? तो बेटा दिया हुआ है आप लोगों को 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 और ये इक्वल होगा 3:4। यानी ये बताया गया कि दो रेशोस दी गई हैं लेकिन ये रेशोस आपस में इक्वल है। अब ये कौन सी फॉर्म में है? ये रेशो फॉर्म में है, तो आप इसको क्या करें, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। तो ये आपका आ जाएगा 2p प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3p प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटा यहाँ तक ना आपका यहाँ क्या, बेटा यहाँ देखें कि यहाँ आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2p प्लस 5 आ जाएगा और ये का 3 तो आएगा 3p प्लस 4 आ जाएगा। अब बेटा आपने क्या करना है कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यस माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8p और 20 कैसे आया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई देने, 8 कैसे, 2 को 8 से करने पर। अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9p आ जाएगा बेटा और प्लस 12 आ जाएगा। अब बेटा p वाले एक साइड पे ले जाएं और जिसके साथ p नहीं है वो दाएं तरफ ले जाएं। तो p वाले बाईं साइड पे, तो यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ है 8p माशाल्लाह आपका लिखा हुआ है।
तो मैं यहाँ पे 8p लिख दूंगा और -9p लिख दूंगा। ये यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 - 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -8 आ जाए। क्या आ जाएगा बेटा? माशाल्लाह 8 आ जाएगा। तो माइनस माइनस जब आप दोनों तरफ हटा देंगे तो p की वैल्यू बेटा आपको चाहिए थी ना, तो p की वैल्यू आ जाएगी 8। यही आपका आंसर है और यही आपके जो एग्जामिनर है रिस्पेक्टेबल, उनको यही चाहिए था। ठीक है बेटा। अभी इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। तो आए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये तो आपका सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। तो ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि इफ़ द रेशो, ये बेटा ये रेशो दी गई है और ये रेशो, दो रेशो दी गई हैं और यहाँ पे आपका ये कहता है कि ये दो रेशो दी गई हैं और आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बेटा आपने फाइंड करनी है और दो रेशो दी गई हैं। तो बेटा यहाँ आप लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे बेटा? गिवन लिखेंगे। और गिवन में जो दो रेशोस आपको दी गई हैं वो रेशोस आप लिख लेंगे। तो एक रेशो है 3x + 1 आ जाता है और दूसरी रेशो है 6 + 4x आ जाता है और ये है 2:5 आ जाता है। ठीक है बेटा। अभी आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में लिख लेना है। तो ये आ जाएगा 3x + 1 आ जाएगा और ये 6 + 4x आ जाएगा, 6 + 4x आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 2/5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 अभी इसको आपने आप क्वेश्चन को देख लिया करें कि आपने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा। ठीक है बेटा। तो ये आप क्वेश्चन आपने ठीक लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 3x + 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 4 यस जी ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 + 4x आ जाएगा, 6 + 4x आ जाएगा। अभी ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15x + 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12 + 8x आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब माशाल्लाह आप लोग तरीक़ेकार पे समझ गए हैं, तो अभी आप लोगों के लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं, वैसे भी नहीं होगा। तो ये आपका 5x है, 15x है, ये आपका 8x है। 8x को लेफ़्ट साइड पे यहाँ प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप आ जाएगा 15x - 8x आ जाएगा और ये 12 और यहाँ ये +5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -5 आ जाएगा। अभी जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा यहाँ पे आ जाता है आपका 7x आ जाता है और यहाँ पर भी आपका 7 आ जाता है। तो आपका यहाँ पे 7 आ गया। अब ये क्या करें कि आप जो है यहाँ पे ये 7x है, ये 7 है, तो बेटा 7 पे यहाँ भी डिवाइड करें, 7 पे यहाँ पे ले गए, यहाँ लिख दें डिवाइडिंग बाई 7। ठीक है बेटा। ये इससे कट जाएगा तो x = 1 रह जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा 1 रह जाएगी और यही आपको रिक्वायर्ड था। ठीक है बेटा, यही आपको रिक्वायर्ड था x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया और आपने बहुत ज़बरदस्त इसको सॉल्व किए। आई एम हैप्पी, वेल डन, यू डिड द बेस्ट, एक्सीलेंट। अब बेटा उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6 आ जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं बेटा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो इम्पॉर्टेंट ना हो। तो बेटा ये आपका यहाँ देख इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लिए करें। क्या यह क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशो। बेटा 2 नंबर हैं, अभी नंबर हमें नहीं पता, लेकिन कहता है कि उनके दरमियान जो रेशो पाई जाती है वो पाई जाती है 5:8, 5:8
8 है, और फिर उसके बाद जो है कहता है कि इफ़ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर उन जो असल नंबर है उसमें 9 जमा कर दिया जाए तो वी गेट द न्यू रेशो 8:11। नई रेशो जो आती है वो 8:11 होती है। फाइंड द नंबर्स। अब बेटा हमें नंबर नहीं पता, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व करते हैं। अभी नंबर हमें नहीं पता तो यहाँ पर छोटी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए। ठीक है बेटा, नंबर हमें नहीं पता तो हम ये सपोज करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नंबर तो हमें नहीं पता, तो हम कहते हैं सब फ़र्ज़ कीजिए वो नंबर x है। जब नंबर x है, ठीक है बेटा, तो ये है कि फिर जब नंबर x है तो फिर तो ये है, और फिर ये है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो नंबर x है तो फिर यहाँ पे आपका नंबर हो जाएगा, यहाँ 5 भी उसी नंबर और 8 उसी की रेशो है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 8x आ जाएगा। और फिर कंडीशन दी गई है कि अगर इसमें भी आप ऐड करें 9, ठीक है बेटा, और इसमें भी आप ऐड करें 9, ठीक है बेटा। तो फिर अब यहाँ देखें बेटा, तो यहाँ में इसको करते जाके कहता है लेट द गिवन नंबर्स आर, कहता है लेट द गिवन नंबर्स आर, इसके मुताबिक बेटा क्या हो जाएंगे, एक 5x हो जाएगा, एक 8x हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो एक नंबर आपका 5x है और एक नंबर आपका 8x है। अभी यहाँ पे जो कंडीशन बताता है, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो शर्त उसने दी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बेटा कंडीशन ये है कि अगर नंबर में 9 ऐड कर दिया जाए, यानी इसमें भी 9 और इसमें भी 9 ऐड कर दिया जाए, तो बेटा ये है कि आपका जब 9 ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, नंबर आ गया 5x, और आपने क्या ऐड कर दिया, माशाल्लाह यहाँ पे आपने 9 ऐड कर दिया, फिर आ जाता है 8x, और यहाँ पे ऐड कर दिया 9 ऐड कर दिया, और नई जो रेशो आ जाती है वो 8:11 आ जाती है, ठीक है बेटा। नई रेशो ये आ जाती है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो बेटा इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें, तो ये आ जाएगा आपका 5x + 9 डिवाइड बाई 8x + 9 आ जाएगा, और यहाँ 8 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा। अभी दोनों तरफ 8 और 11 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 8 और 11 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 11 आ जाएगा बेटा, यहाँ 5x + 9 आ जाएगा। ये जो है आपका इस साइड पे चला जाएगा तो 8 अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8x + 9 आ जाएगा। अभी क्या करें, इस 11 को मल्टीप्लाई करें, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 55x आ जाएगा। और जब आपका 9 से मल्टीप्लाई, टेबल भी आसान होता है ना, 9 का तो टेबल भी आसान होता है, तो ये हो जाएगा 99 हो जाएगा, 8 8 ज़र 64 आ जाएगा, x 7 लिखना है, और 9 8 ज़र 72 आ जाएगा, ठीक है बेटा। x वाले इस साइड पे ले जाएं और जिसका x नहीं है उसको उस साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा 55x - 64x आ जाएगा, और यहाँ 72 - 99 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब आपका यहाँ पे जो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -9x आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे आ जाएगा -27 आ जाएगा। तो आप क्या करें कि आप -9 पर यहाँ भी डिवाइड करें, -9 पे यहाँ भी डिवाइड करें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से ख़त्म हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 3 के, ठीक है भैया। 9 3 ज़र 27 होता है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बेटा ये यहाँ पे ना आपने फाइंड नंबर्स करने हैं,
क्या करना है बेटा, फाइंड नंबर्स करने हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नंबर आपका ये वाला है और एक नंबर आपका ये वाला है। तो इसमें भी x की जगह पे आप 3 लिखें। जब x की जगह पे 3 लिखेंगे, 3 लिखें, और यहाँ पे भी 8 है तो यहाँ 3 लिखें, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बेटा तो एक नंबर आ जाएगा 15 और एक आ जाएगा 24। ठीक है जी। तो ये क्या है, ये वो नंबर थे। ठीक है, ये कौन से हैं, ये आपके रिक्वायर्ड नंबर थे, रिक्वायर्ड नंबर थे। ठीक बेटा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और ये माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा सॉल्व किया। आई एम हैप्पी और आप लोगों ने बहुत हेल्प की ये चीज़ें समझने में। यू ऑल आर intellectuals. Now the question is 7, exercise 3.1 कहता है if 10 is added to each number in the ratio 4:13 we get the new ratio this. Now this is very important and very interesting. Now what he says कि आपके पास दो रेशियोज दी गई हैं। ठीक है बेटा, दो रेशियो दी गई हैं, यानी एक है 4 और ये दो रेशियो दी गई हैं। अभी एक नंबर है, उस नंबर की ये रेशियो है, नंबर आपको नहीं मालूम, तो आप सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर आपको चाहिए वो x है, जो नंबर आपको चाहिए वो x है। तो फिर इसके मुताबिक जो है आपका यहाँ पे ये पहली रेशियो है, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा और यहाँ पे 13x आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो हम इसको सॉल्व करते हैं और हम लिखते हैं लेट द नंबर्स आर, लेट, इन्हें आप फर्स्ट कर रहे हैं, आप पता नहीं है लेकिन आप फर्स्ट कर रहे हैं, लेट द नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर। ठीक है बेटा, ये 4x और 13x में, ये बेटा इसके मुताबिक मैंने लिया है। तो ये आपका एक आ जाएगा 4x आ जाएगा और एक आ जाएगा 13x आ जाएगा। और फिर कंडीशन क्या है, कंडीशन बेटा ये बताता है कि अगर इसमें भी आप 10 ऐड करें, इसमें भी 10 करें, यानी 10 आपने इस नंबर में भी बेटा ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है, और 10 आपने यहाँ पर भी ऐड करना है, दोनों में आपने ऐड करना है। जब ये नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10 ऐड, और यहाँ पे आ जाएगा 13x प्लस 10 आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा आपका क्वेश्चन वाला बता रहा है कि अगर उस नंबर में 10 ऐड किया जाए, पहले तो नंबर ही हमें नहीं पता था, हमने x फर्ज कर लिया है, और फिर जो है ये जो रेशियो थी उसी नंबर की रेशियो है, तो हमने ये 4 और 13 कर दिया, तो यहाँ पर फिर नंबर ये 4x और 13x आ गया। अगर ये असल नंबर है तो इसमें भी 10 ऐड करना है, इसमें 10 ऐड करना है, तो इस तरह से आपका जो बन जाता है फाइनली वो बेटा ये आ जाता है। यहाँ देखिए बेटा माशाल्लाह ये आपका आ जाएगा 4x प्लस 10 आ जाएगा और यहाँ पे रेशियो आ जाएगी 13x प्लस 10 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, 1:2 के। यहाँ बेटा आप, मैं सिर्फ और सिर्फ निशानदेही के लिए इनके नीचे ये डाल देता हूँ डैश, ताकि आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। अब बेटा आप क्या करें, माशाल्लाह इसको आप लिख लें फ्रैक्शन फॉर्म में। जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 10 आ जाता है और डिवाइडेड बाई 13x प्लस 10 आ जाएगा, और ये 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। जब 2 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 10 आ जाता है, और फिर ये 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 13x प्लस 10 आ जाता है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, प्रॉपर्टीज आनी चाहिए आपको। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8x और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा
20 आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरह यहाँ पे है आपका 13x प्लस 10 आ जाता है। तो आप x वाले इस साइड पे ले जाएं, यानी ये x है, ये आपका यहाँ पे जाएगा, और ये 20 है, साथ x नहीं है तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये जब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, माशाल्लाह देखें बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8x माइनस 13x आ जाएगा, और यहाँ 10 माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ रही है। तो ये जो है आपका, इससे आप जब माइनस करते हैं, ठीक है बेटा, माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाता है माशाल्लाह, तो ये आ जाएगा -5x आ जाता है बेटा, और यहाँ पे -10 आ जाता है। अब -5 पे यहाँ भी डिवाइड करें, -5 डिवाइड करें, ये इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 के। ये सिर्फ x की वैल्यू आई है, लेकिन आपका यहाँ है, आपने रिक्वायर्ड नंबर मालूम करना है। तो आपने नंबर क्या सपोज किया था, आपने सपोज किया था 4x, और यहाँ पे आपने 13x किया था। तो इस x की जगह पे आप 2 लिख दें, तो द नंबर्स आर यहाँ आ जाएगा 4, और ये आपका 2 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लिख दें 2 लिख दें, और फिर ये है 13 है, तो यहाँ पे 2 लिख दें, तो ये आपका आ जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 26 आ जाएगा बेटा। और यही वो नंबर हैं जो आपके रिस्पेक्टेबल एग्जामिनर साहब को चाहिए थे, एंड यू फाउंड आउट, और बहुत ही इंटेलिजेंटली आपने इसको किया है। आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है बेटा। अब ये है कि बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो तो है, इतना एक्सप्लेनेशन देखें बेटा, आम है, आम। ठीक है बेटा, आम तो वैसे भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो आम है, यहाँ बेटा उसकी मिकदार लिखिए। मिकदार को अंग्रेज़ी में कहते हैं क्वांटिटी, और कास्ट को कहते हैं कीमत। तो बेटा क्वांटिटी यहाँ पे जो मेजर की जाती है वो केजी में की जाती है। आप बाज़ार जाते हो, कहते हो 4 kg मुझे शुगर दे दें, और वो कहते हैं 400 रुपीज़ दे दें, या जो भी है। तो 5 kg आमों की कीमत है 250। 8 kg आमों की कीमत कितनी होगी? तो हम कहते हैं, या हम ये कहते हैं, या हम कहते हैं x के बराबर है। ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखें, ये आपने पता है, यहाँ आपसे पूछता है तो आप कहते हैं 5 kg कीमत 250 है, 8 की कीमत क्या होगी, हम फर्ज कीजिए x है, और इट इज़ आल्सो अननोन, हमें ये नहीं पता। ठीक है बेटा, हमें ये नहीं पता, और हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए कि पहले भी आप लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और अब इसको भी इंशाल्लाह ताला आप कर दें। तो आप ये सपोज कर लेते हैं, क्या बेटा, सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो कीमत है 8 kg की। लेट कास्ट ऑफ 8 kg। ठीक है बेटा, कास्ट ऑफ 8 kg इस x। अभी आपको तो नहीं पता, वहाँ तो पूछ रहे हैं, आप कहते फर्ज कीजिए x है, तो बेटा उसके मुताबिक फिर यहाँ देखें, यहाँ पे आपका आ जाएगा इस साइड पे, यहाँ देखें आपका आ जाएगा 8 kg। ठीक है बेटा, ये एक जैसी क्वांटिटीज एक तरफ आती हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 5 kg आ जाएगा बेटा। और देखिए जो 8 kg है वो उसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो यहाँ आ जाएगा ₹x आ जाएगा। ठीक है बेटा। और जो 5 kg है उसने बताया 250 रुपए के हैं। 5 kg आम कितने के आते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह 200 और 50 के आते हैं। अब बेटा ये यहाँ पे जब आपका आ जाएगा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, आपके ये जो यूनिट्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई हाँ। और या दूसरा इसका तरीक़ेकार ये होता है, ये देखिए ये बेटा आपके एक्सट्रीम्स है, ये क्या है बेटा, ये आपके एक्सट्रीम्स हैं, और ये आपके मीन्स हैं। ये आपके एक्सट्रीम्स हैं और ये आपके मीन्स हैं। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होता है
एक्सट्रीम्स जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, ऑफ मीन्स के बराबर होता है। बेटा ये एक्सट्रीम का मतलब होता है इससे पहले कुछ है नहीं है, ये एक्सट्रीम है, इसके बाद कुछ है नहीं है, ये एक्सट्रीम है। तो ये एक्सट्रीम है, ये मीन है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इक्वल लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हमेशा हर सूरत में बराबर आते हैं। तो बेटा यहाँ देखिएगा, या इसको मैं इससे करूँगा तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 250 आ जाता है बेटा। और मीन्स को करूँगा तो ये 5 है और यहाँ पे x आ जाता है। ठीक है बेटा। फिर एक प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि अगर ये बराबर इसके तो ये भी इसके बराबर होगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5x लिख देता हूँ, और ये 250 इंटू 8 आ जाता है। मैं 5 पे यहाँ भी डिवाइड करता हूँ बेटा, 5 पे यहाँ भी डिवाइड करता हूँ, ये इससे कट जाता है। तो यहाँ पे जो है तो 5 5 ज़र यस 25 आ जाता है। तो ये आप इसको जब करते हैं तो ये 880 आ जाता है, और 8 5 ज़र 40 आ जाता है। तो आपके पास जो मैंगोज़ की कीमत आ जाती है, ठीक है बेटा, ये आ जाती कितनी आ जाती बेटा, बाद में आखिर में यूनिट ज़रूर लिख दिएगा। ठीक है बेटा। ये आ जाती x इज इक्वल टू रुपीस कितने हैं बेटा 400। तो अगर आपको 8 केजी आम चाहिए तो फिर तो 8 केजी आम की कीमत भी ज़्यादा होगी। पहले 5 केजी थे तो 250 के थे, 8 केजी लेंगे तो 400 मिलेंगे। तो बेटा इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फर्दर क्वेश्चन कराऊंगा। तो बेटा ये आपका चैनल है, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर नियर एंड डियर वंस। दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह रिवार्ड यू। लॉट ऑफ प्रेयर्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट्स। Exercise is 3.1 and question number is 9. Or here he says that if A ratio B is equal to 7 ratio 6, find the value of this. So it's very easy question that requires only your concentration, and inshallah ta'ala you will be able to solve it successfully. So over here, according to the question, he has given A ratio B is equal to 7 ratio 6. He has given this one. Now this is in a ratio form. Once you will write it like this, A divided by B is equal to 7 divided by 6. This will be in a fraction form. Now he has also given what he has given. He has given this ratio also, that is 3A plus 5B ratio 7B minus 5A. Now how to solve it? Above we have seen that A over B is equal to 7 over 6. 7 over 6. So we will try to get A over B over here. And how we will get? If we divide both sides by B, then we will be able to get this relation. So 3A
प्लस 5b रेशो 7b minus 5a if we divide both side by a. Main aim of dividing is this, that once you will divide it, then you will be able to get this form over here, and once you will get this form over here, then you will be able to, आप a और b जब आ जाएगा तो फिर 7 a और b जगह 7/6 आप लिख सकते हैं। तो इसको आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 7, ये 3a डिवाइडेड बाई b प्लस 5b डिवाइडेड बाई b, ये रेशियो आ जाती है 7b डिवाइडेड बाई b माइनस 5a डिवाइडेड बाई p। जब और यहाँ पे लिख भी दें कि डिवाइडिंग बाय b, तो इसके बाद बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज वेरी इजी। इसमें यह है कि यहाँ तक आप लोगों ने माशाल्लाह कर लिया। अभी यहाँ पे जो आपका ये b है, इस b से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये b इस b से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो रह गया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ पे आ गया a डिवाइडेड बाई b आ गया, यहाँ सिर्फ 5 रह गया और यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे -5 a डिवाइडेड बाई b। अब यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है वो ये दी हुई है कि आपका जो 7 और 6 किसके बराबर बेटा, a और b के, a डिवाइड बाई b के। तो a डिवाइडेड b जहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप 7 और 6 लिख दें, 7/6 लिख दें। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, यहाँ 5 था 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ गया और -5 है और यहाँ पर भी 7 डिवाइड बाई 6 लिख दें। ठीक है बेटा। अब देखें ये इससे कट जाता है तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, यहाँ +5 है, यहाँ रेशो है और यहाँ 7 है माइनस। अब ये से नहीं कटता तो ये जो 5 7 होता है किसके बराबर होता है माशाल्लाह, तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अभी आप लोगों ने क्या करना है, माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत, ये यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और ये 1 है तो ये यहाँ पे 7 ही आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 5 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका दोबारा आ जाएगा 6, आपका एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7 6 7 42 आ जाता है, 42 आ जाता है और -35 आ जाता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे माशाल्लाह ये है कि अभी तो यू हैव ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप जब 7 और 6 को ऐड करें, 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पे रेशो है और यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा ये है क्योंकि ये सारे एक्सप्रेशन आपके चले आ रहे हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर करें और उसको मैंडेटरी कर लें कि यहाँ पे आप इक्वल डालें, यहाँ पे आप इक्वल डालें, इक्वल 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 और इक्वल। इसका मतलब ये इसके बराबर इस तरह से आपका ये एक चल रहा है। अब बेटा आपके पास जो आ गया है ये आ गया। ठीक है। अभी क्या करें कि आप इसको मल्टीप्लाई करें 6 के साथ। इसलिए मल्टीप्लाई करें ताकि बेटा ये आपका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। इसको न्यूमरेटर कहते हैं ना, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं।
तो आप जब 6 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे है 7 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। तो आप 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये जब आपका कट जाएगा तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ये 6 से कट जाएगा तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 51 आ जाता है। क्या आ जाता है? माशाल्लाह, ये आ जाता है 51 आ जाता है और रेशो है। और यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ सिर्फ आपका 7 रह गया। क्या रह गया बेटा? 7 रह गया माशाल्लाह। तो उसके बाद जो है आपने इसको फर्दर करना है तो आप क्या करेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन का कोई मसला ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा ये आपका आ गया 51 डिवाइड बाई 7 आ जाता है। तो अभी आपने जो रेशो थी वो क्या थी कि आप यहाँ पे रेशो आपने क्या मालूम करना था, इसकी वैल्यू मालूम करनी थी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे हिंस आपका 3a प्लस 5b और जो आपका रेशो थी 7b माइनस 5a, तो ये बेटा किसके बराबर आ गया? 51 रेशो 7 के। तो ये 51 रेशो 7 के आ गया। तो बेटा यही आपको रिक्वायर्ड था, ठीक है बेटा। यानी आपने क्या करना था, आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी थी। किसकी वैल्यू मालूम करनी थी बेटा? इसकी वैल्यू आपने मालूम करनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वैल्यू आपने ये मालूम कर ली, ठीक है बेटा। तो दिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है बेटा। आपके जो रिस्पेक्टेबल एग्जामिनर साहब है वो जो आपसे मालूम करना चाहते थे, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी यू डिड। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इट्स योर चैनल, like it, subscribe it and share it. Thank you very much. Allah bless you, Allah reward you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to download class notes, maths class 10th, unit number 3, variations, and exercise is 3.1. In 3.1, question number is 10. Question number 10 says that complete the following. So over here you have to complete this. So solving this question, first of all you will write the question again. दोबारा सवाल को लिख लें। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई x। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो वैल्यू निकालनी है वो 4x की निकालनी है, ताकि काम करने से पहले सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। तो इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हैं तो फिर क्या है, यहाँ पे आपका 24x आ जाता है और यहाँ पे 6 इंटू 7 आ जाता है। ये 7 कौन सा, ये वाला, ये x कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे आपका अभी जो है आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे 4 लाना है। और 4 कैसे लाएंगे, अगर आप 6 पे दोनों तरफ आप 6 पे डिवाइड कर दें तो ये 6 यहाँ पे हो गया, ये 6 यहाँ पे हो गया। तो लेफ़्ट साइड पे ये आपका 4 आ जाएगा। तो ये 4 इंटू एक्स आ गया और ये इससे कट जाएगा।
तो आपका 4x बराबर आ गया 7 के। तो आपने 4x की वैल्यू निकालनी थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी you found it correctly, and this is the desired and required value of question 10 part 1. Now we are going for the second part 2 की तरफ चलते हैं। और इसी तरह जो आपका पार्ट 2 है, यहाँ देखिएगा, ये आपका पार्ट 2 आ जाता है। और पार्ट 2 में भी देखिएगा आप कि यहाँ पर कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग आ जाता है। और यहाँ पर आपने सबसे पहले आप ये देखा करें कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। तो आपने फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वाई। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपने करना क्या है, तो उसके बाद फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख देंगे बेटा, और फिर उसके बाद जो दिया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाता है 5a डिवाइडेड बाई 3x आ जाता है, और यहाँ पे 15b डिवाइडेड बाई y आ जाता है। तो आप क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले की तरह। ये y इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 3x यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5a और ये y हो जाएगा, और यहाँ पे 3x मल्टीप्लाइड बाई 15b आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको दोबारा लिख लें। तो यहाँ पर आ जाएगा 5ay आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3x इंटू 15b आ जाता है। अभी यहाँ पे क्या है, ए वाई की मालूम करनी, यहाँ तो 5 है, तो 5 को आपने यहाँ से हटाना है। कैसे हटाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। तो आप 5 पर यहाँ भी डिवाइड कर दें, 5 पे यहाँ भी डिवाइड कर, कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा और आपका जो डिज़ायर्ड आंसर मिल सके। ये इससे कट जाएगा बेटा, और ये इससे कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव फाउंड इट आउट कि ए वाई बराबर आ जाएगा 3 3 9 9, और फिर क्या है 9 है और बी है और एक्स है, तो ये आ जाएगा 9bx, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट एज डिजायर्ड बाय योर रिस्पेक्टेबल एग्जामिनर। ठीक है बेटा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यू सॉल्व्ड इट करेक्टली, गुड, एक्सीलेंट। नाउ गोइंग फॉर द अदर पार्ट एंड द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सो थर्ड पार्ट इज दिस, ये आपका तीसरा पार्ट आ जाता है। आए देखते हैं, जिस तरह आप लोगों ने वो सॉल्व किया इंशाअल्लाह ताला इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो तीसरी पार्ट में ये कहता है, आपने सबसे पहले ये देखा करें कि आया आपने मालूम क्या करना है। दूसरा ट्रिक ये और टेक्निक ये है कि आप जब क्वेश्चन लिखें तो देखें कि आया वही क्वेश्चन है जो एग्जामिनर दिए वही लिखा है या आप कोई और लिखाए हैं। ये आपका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो ये है कि इसको ज़रूर देखा करें। तो ये आप इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लें। जब दोबारा लिखते हैं तो ये आ जाता है 9 आ जाता है, और पी क्यू आ जाता है, और यहाँ पे 2L और M आ जाता है, और राइट साइड पे आपका आ जाता है 18P आ जाता है, और यहाँ पे 5M आ जाता है, 5M आ जाता है। अब बेटा यहाँ ये देखिएगा कि आपने मालूम क्या करना है, 5Q की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इसको अपनी नज़र में रखें ताकि अकॉर्डिंगली आप चलते रहें
तो आप अपने जो क्वेश्चन है उसका तरीक़ाकार वही वाला एक ही रखें जो आप कर रहे हैं, ताकि आप दाएं बाएं ना आ जाए। तो ये है कि आप क्या करते हैं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9PQ है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5M आ जाएगा। और यहाँ पर आपका 18P आ रहा है बेटा, और यहाँ पे आ जाएगा 2L और M आ जाएगा। ठीक है बेटा। जब अगला आपने कोई भी स्टेप करना हो तो काइंडली ये देख लिया करें कि क्या आप जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाइड हो, इसको दोबारा लिख लें। तो ये आ जाएगा 9P और 9P है बेटा आपका, और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे आपका आ जाएगा Q आ जाता है, और यहाँ पे आपका आ जाता है 5M आ जाता है। यहाँ पे 18P आ जाता है और 2L और M आ जाता है। अभी यहाँ पे आपने वैल्यू मालूम करनी है 5Q के, 5Q की वैल्यू मालूम करनी। तो 5Q के अलावा जितने भी है ना उनको दोनों तरफ डिवाइड कर दें। ये इसको हटाना है, यहाँ से इसको हटाना है, तो बेटा यहाँ पे आप डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माशाल्लाह 9 आ जाएगा बेटा, ये आपका P आ जाएगा और ये आपका M आ जाएगा। जो आपने कार्रवाई यहाँ पे की है वही कार्रवाई यहाँ पर भी करें। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ P आ जाएगा और यहाँ M आ जाएगा। अभी देखिए ये 9 इस 9 से कट जाएगा, ये P स्पीड से कट, ये इस M से कट जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो M है इस M से कट जाएगा, और ये वाला P इस P से कट जाएगा, और ये 9 2 18 होता है, और 2 2 4 आ जाएगा, 4L। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 5Q रहा है, 5Q आ जाए, और राइट साइड पे आ जाता है 4L आ जाता है, और यही आपका डिजायर्ड आंसर है। तो you did the best and you have completed all the parts of question 10। सारे आपने पार्ट्स बहुत अच्छे सॉल्व किए हैं। गुड, वेल डन, आई एम हैप्पी एंड आई अप्रिशिएट कि किस तरह से आपने मुझे बताते रहे और मैंने सॉल्व कर लिया। गुड। अब बेटा इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। बस ये आखिरी क्वेश्चन है इसका 3.1 का ना। तो ये है कि 3.1 आपको तो इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आपका आ जाता है, ये आपका आ जाता है ये, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ही कहता है कि फाइंड x। अभी x की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्या करना है बेटा, माशाल्लाह x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बेटा जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, दैट शुड बी नोन टू यू कि यार किस तरह से है। तो ये आपका जो है यस, तो आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है और फिर उसके मुताबिक आपने आगे परस्यू करना है। तो यहाँ पर जो है हम इसके मुताबिक चलेंगे ताकि वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट करेक्टली। ठीक है जी। तो ये आपका, तो मैं बेटा इसको अभी फर्दर सॉल्व करता हूँ, आप देखिएगा कि किस तरह से आप इसको कर पाते हैं। तो यहाँ देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपका ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में आपने इसको सॉल्व करना है और अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज टू सॉल्व अटेम्प्ट द क्वेश्चंस करेक्टली।
तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया। अभी यहाँ पे ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम क्या चीज़ होते हैं बेटा, ये एक्सट्रीम है, इसके बाद कुछ भी नहीं है ना तो ये एक्सट्रीम है, इससे पहले कुछ भी नहीं है ना तो ये एक्सट्रीम है। अब ये दरम्यान वाले आ रहे हैं, तो एक आपका मीन ये वाला है और एक आपका मीन ये वाला है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके किसके बराबर होंगे, तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो बेटा देखिए मैंने यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया है। अभी जो यहाँ पे आ रहे हैं एक्सट्रीम्स, तो वो एक्सट्रीम कौन से हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी ये वाले हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 3x - 1 डिवाइडेड बाई 7 आ जाता है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। और फिर इक्वल यहाँ लिखेंगे, और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा, जी जी यू आर राइट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। बेटा कोई डाउट, इंशाल्लाह कोई डाउट नहीं होगा, और यू विल बी मोर एंड मोर एंड मोर कंफर्टेबल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका आप क्या करेंगे, आप इसको पहले सिंप्लीफाई करें, ठीक है बेटा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो है आपका, जब ये सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा देखिएगा ये आपका 7 है, ये आपका 7 है, ये 7 से कट जाएगा, यहाँ पे ये आपका 3 है, ये भी 3 है, तो ये इससे कट जाएगा। कटने के बाद जो है आपके पास आ जाएगा 3x - 1, ये 5 बचा है, ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 3x आ जाएगा, और ये डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये डिवाइड 5, ये 2x बेटा, ठीक है, इसको ठीक करके लिखें। मैं इसलिए हम कहता हूँ कि थोड़ा तवज्जो से करेंगे तो फिर आपका ठीक होगा। ये 2x ऊपर 2x है ना बेटा, तो इसी को नीचे लेके चले ताकि यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक। तो इसके बाद बेटा ये आपका आ गया। अब इसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है बेटा। क्या करें, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें, अभी दूसरा क्रॉस अगर नहीं भी करते, ये मैं आपको एक कैंसलेशन का तरीका का बताता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ देखिएगा कि ये आपका बैलेंस है, और यहाँ पे आपकी शुगर पड़ी हुई है बेटा, चीनी पड़ी हुई है, और यहाँ पे आपके बाट पड़े हुए हैं। 2 kg शुगर है तो 2 kg का यहाँ बाट पड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ से 1 kg शुगर निकालते हैं तो यहाँ पर भी 1 kg का आपको बाट निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बैलेंस रहेगा क्योंकि दोनों तरफ आपने एक रिएक्शन किया है। इस तरह ये जो 5 है ये इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। जब ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाता है, जी जी, तो आपके पास रह जाता है यहाँ पे 3x - 1, और राइट साइड पे क्या रह जाता है आपके पास, जी ठीक है, एक्सीलेंट, ये आपका 2x आ जाता है। अभी इसको इस साइड पे ले आए बेटा, और इसको यहाँ लेके चले जाए, तो ये 2x जब यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा फाइनली 3x - 2x आ जाएगा, और ये आपका +1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। ये आपका 3x से जब 2x तो ये 1 आ जाएगा। तो यही रिक्वायर्ड x की वैल्यू है जो आपके रिस्पेक्टेबल एग्जामिनर को चाहिए थी, एंड यू सॉल्व इट वेरी करेक्टली, ठीक है बेटा। अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं।
और जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका बहुत इजी है। और यहाँ देखिएगा बेटा, ये आपका खत्म हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट में तो पहले आप ये देख लिया करें कि क्या क्वेश्चन ठीक लिखा है या नहीं। तो ये x-3 है, डिवाइड बाई 2 है, और ये 5 डिवाइड बाई x-1 है, ये x-1 डिवाइड बाई 3 या 4 डिवाइड x+। तो बेटा यहाँ पे आपने इसको क्वेश्चन को दोबारा लिखना है। जब दोबारा लिखा है फिर यहाँ आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये जो है आपके एक्सट्रीम है, ठीक है बेटा, ये आपके एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम इसलिए है कि इससे पहले कुछ है नहीं है ना, इसके बाद कुछ है नहीं है, तो ये आपके एक्सट्रीम है और ये आपके मीन्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई तो आपस में बराबर आ जाएंगे। तो ये एक्सट्रीम और मीन मैंने दोनों की लिख ली है। अब बेटा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि जो है यू विल एंजॉय। ठीक है बेटा, अब ये देखिएगा कि ये आपका 2 जो है इस 4 से जब होगा तो यहाँ क्या रह जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका 2 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ देखें तो जो आप दें तो यहाँ पर भी x-1 है, यहाँ पर भी x-1 है, तो ये x-1 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या रहेगा, अल्लाह का नाम। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x-1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, x-1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x-1 आपका कैंसिल हो गया। क्यों आएगा भाई, आ ही नहीं सकता, इसलिए अब तो जो दे ना बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। एक्सपेंशन बेटा नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे ये वाला 2 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे x-3 आ जाएगा और डिवाइड बाई x+4 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें आगे, तो क्वेश्चन है भी आपका बहुत आसान। आप क्या करें बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। जब 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x-3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और x+4 आ जाएगा। अब इसको 6 को अंदर ले जाएं तो ये आ जाएगा 6x-18 आ जाएगा, यहाँ पे 5x+20 आ जाएगा। तो इस 5x को यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ आप ले जाएं। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 6x-5x, तो यहाँ आ जाएगा 20+18 आ जाएगा बेटा, तो यहाँ सिर्फ x रह जाएगा और ये आपका 38 आ गया। और यही वो आंसर है जो कि आपके रिस्पेक्टेबल एग्जामिनर को रिक्वायर्ड है, और ये आप लोगों ने लिख लिया है। ठीक है बेटा, एंड यू डिड द बेस्ट, आपने बहुत आला तरीके से इसको सॉल्व किया, गुड, शाबाश, वेल डन। अब बेटा इसके बाद जो है आपका आ जाता है कौन सा पार्ट, 4th पार्ट आ जाता है। ठीक है बेटा, तो 4th पार्ट यहाँ देखिएगा आसान सा है। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कौन सा है, p² + pq + q² रेशियो x, और प्रोपोर्शन आ जाता है pq - qq, p + q और p - q होल स्क्वायर आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, p - q होल स्क्वायर आ जाता है। तो ये बेटा आपका आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को जब आप लिखें तो आप हमेशा ये देखा करें कि क्या वही क्वेश्चन लिखा है जो एग्जामिनर ने दिया है, मैंने गलती तो नहीं की। फिर बेटा जो फार्मूला है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो बेटा ये एक्सट्रीम है, क्यों एक्सट्रीम है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये भी आपका एक्सट्रीम है, क्यों, इससे पहले कुछ भी नहीं है। ये दरमियान वाले, एक मीन ये है और एक यह, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट मीन आ जाएगा बेटा। तो यहाँ देखिएगा कि मैंने क्या लिखा, मैंने एक्सट्रीम है तो ये वाला एक्सट्रीम लिखा बेटा, और फिर इसको लिखा ये एक्सट्रीम है दोनों, इसको लिखा, और मीन में इस एक्स को लिखा और इसको लिखा है। ठीक है बेटा, कोई मसला
नहीं। तो बेटा साथ ही मैं आपको यहाँ पे फार्मूले भी बता देता हूँ, बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है और ये आपको आने भी चाहिए। तो बेटा एक जो फार्मूला है वो आपका है कि आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमेशा बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, और अगर ए बी ना आए और उसकी जगह पे आपका क्या आ जाए, बी क्यूब माइनस क्यू क्यूब आ जाए, तो ये बेटा हमेशा बराबर होगा पी माइनस क्यू आ जाएगा, इधर ए माइनस बी आ रहा है, फिर पी स्क्वायर ए स्क्वायर फिर पी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी तो यहाँ पी क्यू आ जाएगा, कि बी स्क्वायर तो यहाँ क्यू स्क्वायर आ जाएगा। फिर बेटा दूसरा फार्मूला बड़ा अहम है और हर क्लास में आपसे पूछा भी जाता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। और अगर यहाँ पे आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाए तो ये बराबर होगा पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू के। अब बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि यार हम इस फार्मूले के मुताबिक भी चल रहे हैं या नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपने ये आपका, अब देखिए जो आपका एक्सट्रीम और वो आपने कर लिया बेटा। अभी यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपने हटाना है, यहाँ से हटाना है। और कैसे हटाएंगे बेटा, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। क्या लेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है यार, वो तो बहुत आसान है। अगर आपसे कोई 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है आप कहते हैं मसला ही नहीं है सर, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 और 2 होता है, जवाब तो 1 आना ही आना होता है ना बेटा। इस तरह आप पूछते हैं कि यार ए प्लस बी का क्या, आप कहते हो कोई मसला ही नहीं है, ए प्लस बी का 1 और ए प्लस बी है, यानी जवाब आपने 1 लाना ही लाना होता है। और अगर कोई ये कहता है कि ए प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस डी का क्या होगा, तो आप कहते हैं सर कोई मसला है ही नहीं, तो यहाँ सी प्लस डी आ जाएगा, यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा, ये तो ये इससे इससे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर भी मैंने क्या किया है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया है। तो बेटा इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो बेटा ऐसा है ना कि ये आपका p प्लस के ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आए। तो यहाँ देखिए ये मैं यहाँ पे ले, ठीक है बेटा, तो ये आपका आ गया। अभी यहाँ पे आपका ये p प्लस के ऊपर आ गया ना बेटा, और ये नीचे आ गया यहाँ पे। इधर देखें ना, यहाँ तवज्जो दें, यहाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पोजीशन क्या थी, यहाँ पोजीशन ये है। क्यों, x को हमने भी x की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है। ठीक है बेटा, फिर आगे मैंने क्या किया कि आगे मैंने जो है यहाँ पे आप मैंने जो वैल्यू मालूम करनी थी वो ये जो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है, तो यहाँ पर मैंने वो फार्मूला लगाया। जब फार्मूला लगाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अभी यहाँ पर जो ये था ये इससे कैंसिल हो गया और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, और इसके बाद जो फाइनली आपके पास शेप बनी वो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू की बन गई x के बराबर। या आप इसको और a प्लस बी ए माइनस बी पी प्लस क्यू पी माइनस तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर होगा, तो x की ये वैल्यू आ गई। तो बेटा यही वो वैल्यू है जो कि आपके जो रिस्पेक्टेबल एग्जामिनर है उनको चाहिए थी, तो यही वो वैल्यू आ गई है। तो यू फाउंड द बेस्ट। आला तरीके से देखिए आपने हल कर लिया। और तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ना एक चीज़ मैं ये चाहूँगा कि एक दफ़ा दोबारा मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ ताकि यू शुड बी मोर एंड मोर कंफर्टेबल। तो बेटा ये जो मल्टीप्लिकेटिव नंबर होता है, 2 का 1 और 2 होता है आंसर 1 आता है, 7 का 1 और 7 होता है आंसर 1 आता है, 1 और 11 का आपका आता है 11 आता है आंसर 1 आता है, 3 और 4 का 4 और 3 आता है, ए प्लस बी डिवाइड सी प्लस डी डिवाइड और पी क्यू माइनस क्यू क्यू पी प्लस क्यू का आ जाएगा, ये पी प्लस क्यू डिवाइड बाई क्यू और ये नीचे आ जाए। इसी को यहाँ पे लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, ये इससे का तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो मैं ये चाहता था कि साथ ही थोड़ा सा इसका आपको आइडिया भी दे दें ताकि यू शुड बी मोर एंड मोर कंफर्टेबल। और ये है कि ये आपका यार आपका 5th पार्ट आ गया। ठीक है जी, आपका 5th पार्ट आ गया और यही पार्ट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड था और यही पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये आ गया।
तो बेटा ये पार्ट जो है 5वां पार्ट है किसका, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। अब यहाँ पर ये कहता है कि x 8 माइनस एक्स 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसी को हमने दोबारा लिख दिया। अब बेटा क्या होगा कि हम एक्सट्रीम और मीन उसी के मुताबिक करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये को दोबारा लिख दें, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ अभी देखें ये आपका क्या है, ये आपका एक्सट्रीम है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इससे पहले कुछ भी नहीं है। तो इनको लिख लें बेटा। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 8 माइनस एक्स आ जाएगा बेटा, 8 माइनस एक्स आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स आ जाएगा, 25 माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, या 11 माइनस एक्स आ जाएगा बेटा, 11 माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 16 माइनस एक्स आ जाएगा, 16 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा आपका एग्ज़ाम है कि यार आया आपको टेबल शेबल सही आते हैं या नहीं आते, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसका नंबर ख़त्म हो जाए तो इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है बेटा। जब आप 8 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 200, और फिर आप इसको x से, तो यहाँ पर आ जाता है -8x आ जाता है। अभी 8 की बारी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अभी -x की बारी आती है तो 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा -25x आ जाएगा। फिर x से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे x² आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 176 आ जाएगा। देखो ना, हमने किसी का टेबल याद किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक आते हैं। और ये आ जाएगा ये -11x आ जाएगा। फिर ये आपका आ जाएगा जी ये आ जाएगा इसकी बारी ख़त्म हो गई, ठीक है जी यहाँ। और फिर x की बारी आ जाए तो ये आ जाएगा -16x आ जाएगा और प्लस x² हो जाएगा। अब बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएं। और यहाँ पे आपका क्या है, ये जो है आपका 200 आ गया, 200 आ गया। और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है जी तो यहाँ पे आपका इनको जब दोनों को कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 33x आ जाएगा, यहाँ प्लस x² आ गया बेटा। यहाँ पे 176 आ जाता है, इनको आप कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 27 आ जाता है। तो 27x आ जाता है प्लस x² आ जाता है। अभी क्या करें कि आप जो है x वाले एक साइड पे ले जाए, दूसरों को एक साइड पे ले जाए। तो बेटा यहाँ -33x है, और ये जब यहाँ आएगा तो ये +27x हो जाएगा। और ये जो है आपका 176 है बेटा, और ये है -200 हो जाएगा, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी आपका x² है, ये इधर आके -x² हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा -6x, और राइट साइड पे आ जाएगा -24। क्या आ जाएगा बेटा, -24 आ जाएगा। अब इसको दोबारा लिख के फिर ये एक्शन किया कि -6 और -24 तो -6 पे यहाँ भी डिवाइड करें, -6 पे यहाँ भी डिवाइड करें, ये से कट जाएगा। और तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये है कि यू डिज़र्व फॉर ऑल अप्रिशिएशन, यू डिड द बेस्ट। और ये है कि इसी की आपने प्रैक्टिस करके इसी पे आपने कमांड करनी है, ठीक है बेटा। तो अभी फर्दर चलते हैं, एक्सरसाइज आपकी नई शुरू करते हैं।